हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएफसीसीआईएल 2021 की जो वैकेंसीज आई हैं, जिसका एग्जाम टेंटेटिवली जून में शेड्यूल्ड है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। ये बेसिकली वीडियो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिविल इंजीनियरिंग से एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा इस नोटिफिकेशन के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन सी दो पोस्ट हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। पहली जो पोस्ट है दैट इज जूनियर मैनेजर सिविल। जूनियर मैनेजर सिविल में जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये मांगा गया है कि वो बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से विथ 60% मार्क्स, और रिक्वायरमेंट हमारी बैचलर्स डिग्री है। जिसमें टोटल जो पोस्ट आई है नोटिफिकेशन में दैट इज 31 पोस्ट इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज। और जो दूसरी कैटेगरी है हमारी सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए दैट इज एग्जीक्यूटिव सिविल। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है दैट इज 60% होने चाहिए आपकी जो 3 इयर्स का डिप्लोमा का कोर्स होता है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें, जिसमें इन्होंने 73 पोस्ट के लिए नोटिफाई किया है। तो अब बात आती है कि इसका जो पे स्केल है, इसका इस पे स्केल से ज्यादा है। ये आपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी देख रखा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं वर्क प्रोफाइल कि जो जूनियर मैनेजर सिविल है बेसिकली इसके अंडर में ये काम करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल। ये हमारे फील्ड इंजीनियर्स होंगे बेसिकली। जो जूनियर मैनेजर को एक तरीके से हो सकता है कहीं कहीं रिपोर्ट भी करना पड़े, दे आर इक्वलेंट टू असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। जो आपकी लखनऊ मोटर वगैरह में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आ रही है, वो इक्वलेंट है इस जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट से। सो आप ये मान के चलें कि जो इसके पेपर के लेवल होगा वो एग्जीक्यूटिव सिविल वाले पेपर से एक अपर हैंड पर रहेगा, एक हायर लेवल पे रहेंगे। उसके क्वेश्चंस थोड़े टफर साइड पे रहेंगे एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव सिविल। तो बिकॉज यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगी गई है, सो डिप्लोमा ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। यहां पर बीटेक ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पेपर पैटर्न है दोनों पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है। पेपर पैटर्न में बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा हमारा, जिसमें 2 आवर्स ड्यूरेशन का पेपर होगा, और ये शिफ्ट वाइज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने इन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, और मल्टीपल डेज में भी हो सकता है, नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें जो ब्रेकअप दिया है नोटिफिकेशन में उसमें 24 क्वेश्चंस प्लस 96 क्वेश्चंस का दिया है। ये 96 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके स्पेसिफिक ब्रांच के रहेंगे, यानी सिविल इंजीनियरिंग के रहेंगे फॉर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, जो आपके जूनियर मैनेजर सिविल और एग्जीक्यूटिव सिविल है। और 24 क्वेश्चंस हमारे जीके के रहेंगे एंड एप्टीट्यूड के रहेंगे। जनरली 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे और 12 क्वेश्चन रीजनिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग हमारी कितने मार्क्स की होगी? 1/4 मार्क्स, यानी आप एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको समझना है चाहिए। अब आते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव सिविल का है पोस्ट के लिए ऑलरेडी 2018 में डीएफसीसीआईएल ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसके पेपर का मैंने यहां पे एनालिसिस किया है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस किया है। जूनियर मैनेजर सिविल का भी कोई पेपर नहीं कंडक्ट किया रिसेंटली डीएफसीसीआईएल ने। सो इसका मैं आपको टेंटेटिवली आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या कंटेंट पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो सबसे पहले सिलेबस अगर आप देखेंगे, जूनियर मैनेजर सिविल पोस्ट मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं। सिलेबस में टेक्निकल पार्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जैसे जो जूनियर मैनेजर सिविल की जो पोस्ट है उसमें आपका स्टील स्ट्रक्चर एक एडिशनल सब्जेक्ट है, हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक एडिशनल सब्जेक्ट है, हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, हमारा हाईवे पेमेंट्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट
हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली दोनों का सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका इसमें सॉइल मैकेनिक्स नहीं है, सॉरी सॉइल मैकेनिक्स है, इसमें सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स भी इसमें कवर किया गया है। जो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है इसमें आपका बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जो ऐड किया इन्होंने, दैट इज रेलवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे ट्रैक, बिकॉज इन लोगों को एक्चुअल में साइट में एग्जीक्यूट कराना है रेलवे ट्रैक से रिलेटेड जितना भी काम होगा, जो फॉर्मेशन का काम होगा। तो सॉइल मैकेनिक्स और रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए और जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, बिकॉज इनको काम को मॉनिटर करना है कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। बिकॉज तभी यहां पर ये जो पोस्ट है ये मैनेजरियल पोस्ट है और ये हमारी एग्जीक्यूटिव जो फील्ड में एग्जीक्यूशन कराएंगे जो बंदे वो होंगे ये, ठीक है। तो अब आते हैं जो प्रीवियस ईयर पैटर्न का एनालिसिस है 2018 में जो एग्जीक्यूटिव सिविल का पेपर हुआ था, उसको मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी मैं पहले बात कर लेता हूं एग्जीक्यूटिव सिविल की, पैरेलली हम जूनियर मैनेजर सिविल के लिए भी बात करते रहेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग, इसमें आपके 96 में से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है इस बार का पेपर पैटर्न है 96 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के होने थे, उसमें से 10 क्वेश्चन हमारे सर्वेइंग के थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10.42% है। परसेंटेज पे अभी नहीं जाते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो हम उतने ही परसेंट समझ लेते हैं जितने क्वेश्चंस हैं। तो 10% के आसपास सर्वेइंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आप देख रहे हैं चेन सर्वेइंग, लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट एंड कर्व्स, ये सारे टॉपिक्स बेसिकली हमारे फील्ड में यूज होते हैं, फील्ड इंजीनियर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इन पांचों टॉपिक यानी 10 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है, जो कि चेन सर्वेइंग पर था। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं बिकॉज इस पे ऑलरेडी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इन टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना है अपना पढ़ाई करते समय, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप एक चीज और देखेंगे, अभी मैं आपको सिलेबस कंपेयर करके मुझे बताऊंगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स हमारा जो जूनियर मैनेजर सिविल में बिल्डिंग मटेरियल नाम से सब्जेक्ट की जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हमारा एक तरीके से एक ही एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं, उसमें दोनों में क्वेश्चन आएंगे, जूनियर मैनेजर सिविल में भी और एग्जीक्यूटिव सिविल में भी। तो बिल्डिंग मटेरियल्स के बेसिकली 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें टिम्बर के 3 क्वेश्चन थे, ब्रिक्स के क्वेश्चन थे, रॉक्स एंड स्टोन के क्वेश्चन थे और कंक्रीट के क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक्स आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो एग्जीक्यूटिव सिविल का पेपर हुआ था उसमें 3 कोड हमारे इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारा IS 456, अभी हम डिस्कस कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, IS 1343 और हमारा IS 10500। ये 3 इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उनको ये कवर करने हैं अच्छे से रिलीजियसली। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, एग्जाम से पहले मैं और भी वीडियोस बना दूंगा। तो IS 456 पे टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 के एग्जाम में, जिसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एक्सपोजर कंडीशंस, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की वैल्यू, स्लम्प की वैल्यू फॉर डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशंस, क्रीप कोफिशिएंट, कवर की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम रेनफोर्समेंट परसेंटेज कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सीजर रेनफोर्समेंट की, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कोड से वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो फील्ड में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जब आप कंक्रीटिंग करा रहे होगे। तो इस वजह से इस एस्पेक्ट से आपको IS 456 पढ़ना है। 4th सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें बेसिकली कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 2 क्वेश्चन फ्लूइड प्रॉपर्टीज और बायोंसी के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको आपको कवर करना है सिलेबस पे, बहुत ज्यादा आपको इस पे स्ट्रेस नहीं देना है। इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी से भी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस इरिगेशन के, हाइड्रोलॉजी के 2 क्वेश्चन, जिसमें रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोलॉजी में रेनफॉल रिटर्न पीरियड की कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेसिकली एक पूछा गया था प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, और स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में कैसे आप मेजरमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आपको कवर करने हैं। तो उसके बाद
अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसीसी डिजाइन, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, जिसमें स्टील बीम थ्योरी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जितने भी बाकी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस और जो पूछे गए हैं वो हमारे प्री स्ट्रेस से पूछे गए हैं। ठीक है, बिकॉज जितने भी आजकल डीएफसीसी में ब्रिजेस बन रहे हैं कंक्रीट के, आरसीसी के, वो दे आर प्री स्ट्रेस्ड। तो इस वजह से ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। IS 1343 जो हमारा भी 2012 का कोड है, रिसेंट रिवीजन है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। इसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, जिसमें लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस का कैलकुलेशन और स्ट्रेस कैलकुलेशन, बेसिकली केबल प्रोफाइल कैसे हम डिसाइड करते हैं, प्री स्ट्रेस डिजाइन मेथड्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, इनके बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ज्यादा डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें आपको नहीं पढ़नी है एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी, बिकॉज इसमें आपका जितना भी फॉर्मेशन बन रहा है DFCCIL में, वो हमारा सॉइल मैकेनिक्स, यानी सॉइल की जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं फील्ड में, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी हमारे फील्ड टेस्ट्स हैं उनके टेस्ट प्रोसीजर्स, उनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो हम सपोज अगर लिक्विड लिमिट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें डायमेंशंस इंस्ट्रूमेंट्स की, आपके किस रेट से हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इस पोस्ट की तैयारी के लिए। तो 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, देख रहे हैं आप, जो लेबोरेटरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सॉइल मैकेनिक्स में, वो आपको ज्यादा एम्फेसिस करनी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस पोस्ट। लिक्विड लिमिट का ऑपरेटर जो कैसेग्रेंडे ऑपरेटर्स है, सॉइल स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक फॉर्मूलेज, रैंकाइन डेप्थ क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी में कैपिलरी राइज कैलकुलेशन, सॉइल क्लासिफाई कैसे करते हैं, प्रॉक्टर टेस्ट में आपकी जो डायमेंशंस हैं इंस्ट्रूमेंट की, लोड कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, कॉम्पैक्शन कर्व कैसे होता है हमारा, ठीक है, डिफरेंट सॉइल्स के लिए कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं, सेंसिटिविटी क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी, टरजागीज थ्योरी। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो कि लेबोरेटरी से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल पूछे जाएंगे एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट पे, बेसिक फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, कैपिलरी राइज और ड्राई डेंसिटी पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, विच इज 11.46% ऑफ टोटल सिलेबस, जिसमें सेडिमेंटेशन, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ पाइप, IS 10500 का प्रोविजन स्पेसिफिकेशन भी पूछे गए थे। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उससे देख लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा IS 10500। स्लो सैंड फिल्टर के स्पेसिफिकेशंस, रैपिड सैंड फिल्टर के स्पेसिफिकेशन, क्लोरिनेशन ट्रीटमेंट सिस्टम, COD टेस्ट, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज डाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैंने समराइज किए हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जिसमें पूछी गई थी, न्यूमेरिकल पूछा गया था, बेसिक डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूलाज, बेसिक मेथड्स कौन कौन से हैं, शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन, थिन सिलेंडर्स, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, कॉलम, स्ट्रेन एनर्जी, बीम, स्ट्रेस स्ट्रेन। तो ये बेसिक जो टॉपिक्स हैं जो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाने वाले हैं एग्जीक्यूटिव सिविल वाले पोस्ट के एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग होगा और ये डिफरेंशिएट करेगा, बिकॉज लोग कम पढ़ते हैं रेलवे इंजीनियरिंग को, इसमें 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें ट्रैक अलाइनमेंट, फॉर्मेशन प्रोफाइल हमारी क्या होती है, टर्नआउट, स्लीपर्स के बारे में, स्पीड फार्मूला क्या कौन कौन से हैं, रेल लेंथ कितनी है, स्लीपर डेंसिटी कितनी है, फिश प्लेट। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो गुप्ता एंड गुप्ता के मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं रेलवे इंजीनियरिंग के, वो आप अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिए, तो आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इन्हें कवर कर लीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ बेसिक हिस्ट्री, जो पुरानी रेलवे की हिस्ट्री है, उसके बारे में भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पहली ट्रेन हमारी कब चली, कितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, DFCCIL से गुड्स ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एनालिसिस था जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पर हमने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने बताए और जो कोड्स बताए, ये आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। अब आते हैं कि बुक्स हमें कौन कौन सी फॉलो करनी है।
तो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पोस्ट के लिए बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों एग्जाम में बैठ रहे होंगे, बिकॉज एक स्टूडेंट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एग्जाम फिल कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ईएससी के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है, ईएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये आपको कवर करने फॉर कंसेप्ट रिवीजन। गुप्ता एंड गुप्ता आपको करनी ही रिलीजियसली। जो सब्जेक्ट्स मैंने कवर करा दिया वो मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। गुप्ता एंड गुप्ता को कवर करना है आपको। अगर आपके पास टाइम बचता है तो अगोर और खुरमी के वो सब्जेक्ट देख सकते हैं जो आपके वीक है। ठीक है, उसके बाद कोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि IS 456, IS 1343 और IS 10500, ये इंपॉर्टेंट कोड्स हैं इस एग्जाम के लिए, ये आपको फॉलो करने हैं। और जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि आपने आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी हैंडबुक्स आ रही हैं, वो आप लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए वो हैंडबुक्स रखिए जिसमें आपकी बेसिक डेफिनेशंस रहती हैं। जब भी आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की वो आपको अच्छे से करनी है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों की वैल्यूज पूछी जा रही है, रिलेशनशिप्स डिफरेंट पैरामीटर्स की पूछी जा रही है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और टेस्ट प्रोसीजर्स मैंने बता दिए कि जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे टेस्ट आप पढ़ेंगे, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप्स यूज हो रहे हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। सपोज आपका कंक्रीट क्यूब टेस्ट में क्या लोडिंग रेट रहता है, ठीक है, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज कितना होता है, स्लम्प वैल्यू कितनी होती है, हमारी स्लम्प कोन में कितने टाइप के स्लम्प होते हैं, ठीक है, विकट ऑपरेटर्स में क्या साइज होता है। इस तरह की वैल्यूज वाले क्वेश्चंस इस एग्जाम में, इस वाले पोस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रिगार्डिंग न्यूमेरिकल वेटेज, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पर स्ट्रेस नहीं देना है, बिकॉज इस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो बेसिक कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना होगा। और जो वेटेज रह सकता है, जो वेटेज एक्सपेक्टेड वेटेज हम अगर बात करें तो वेटेज हो सकता है, जो प्रीवियस 2018 में पेपर हुआ था उसमें 8 से 9 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, 8% के आसपास। अब जो वेटेज हो सकता है वो 10 से 15%, यानी 96 में 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इस पोस्ट के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको साइड पे काम कराना है। तो वैल्यूज, थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, कोडल प्रोविजंस, इन सब पे ज्यादा फोकस होगा। तो ये आप कोड ध्यान रखिए, इन कोड से एटलीस्ट आपको 15 से 20% क्वेश्चंस आपको कोड से मिल जाएंगे। ठीक है, और ये एसएससी जेई क्वेश्चंस और गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस आपको रिलीजियसली कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, अपने मेमोराइज करने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, ईएससी के क्वेश्चंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जूनियर मैनेजर सिविल का एग्जाम देने वाले हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो इसका एग्जाम का लेवल होगा, अभी जिन स्टूडेंट्स ने यूपी पीएससी एई का एग्जाम दिया था कुछ उससे मिलता जुलता लेवल हो सकता है, बिकॉज ये असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल की पोस्ट है। जो स्टेट पीएससी एई एग्जाम्स हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जिसमें बेसिकली आजकल जो ट्रेंड है उसमें ईएससी के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्री होता है, पहले अभी प्री अलग हो गया, पहले एक साथ ही होता था, उसके आपको 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने, इजी टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप आजकल मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर स्टेट पीएससी एई के लिए बुक्स आ रही हैं, जिसमें कई सारे स्टेट्स के क्वेश्चंस कंपाइल किए, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। बट उनके आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की कोड की अगर बात करें, वहां पर आपको IS 456, आपको IS 1343 पढ़ना ही पढ़ना है, IS 10500, और आपको एक इंपॉर्टेंट कोड जो स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है, IS 800। ये 4 कोड और एक आपका ट्रांसपोर्टेशन हाईवे इंजीनियरिंग का IRC 37 और 58, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस है, गाइडलाइंस है, वो आपको दिमाग में रखनी है, बिकॉज इसमें हमारा
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग भी सिलेबस में जूनियर मैनेजर में है। तो इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव सिविल ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का वेटेज, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें 20% से 25% तक न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अगर आप रेफरेंस के तौर पे देखना चाहते हैं तो जैसे लखनऊ मेट्रो वगैरह का एग्जाम जो होता है असिस्टेंट मैनेजर का, उस लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, लखनऊ मेट्रो का जो बाकी मेट्रोज हैं उनके असिस्टेंट मैनेजर लेवल के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उस लेवल का एग्जाम रहेगा, जो कि एग्जीक्यूटिव सिविल से हायर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा रहेगा, सिलेबस भी थोड़ा सा अलग है। सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। ठीक है, और गुप्ता एंड गुप्ता इसमें भी आपको कवर करनी है, बिकॉज गुप्ता एंड गुप्ता बुक जो है ये आपकी स्टैंडर्ड बुक से इनके क्वेश्चन सेट किए गए हैं। सो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये बुक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो उनकी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दी गई है हमेशा वो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है जो चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बीटेक है वो एग्जीक्यूटिव सिविल में नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। तो आई थिंक दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग सेपरेटली, और अगर अगर एग्जाम होगा तो आप एग्जाम भी दे सकते हो। और रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे, तो विद इन 10 to 15 डेज मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। और अपना फीडबैक दें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।